subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात दहम के जोग्राफ़िया के 7वें सबक इंसानी बस्ती के पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। उम्मीद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत में बस्तियों की तरतीब की मिसाल है। अब ये दो यहाँ पर शक्लें दी गई है, शक्ल 7.1 अलिफ और शक्ल 7.1 बे। ये पहली जो शक्ल है ये बयान करती है एक मरकूज़ बस्ती की, और दूसरी शक्ल है ये बयान करती है एक मुंतशर बस्ती की। अब मरकूज़ बस्ती और मुंतशर बस्ती क्या होती है? मरकूज़ बस्ती में लोग एक जगह जमा होकर रहते हैं, उनके मकान करीब करीब होते हैं। यानी मरकूज़ बस्ती, गुंजान बस्ती क्या होती है? यह आमतौर पर शुमाली भारत का मैदानी इलाका, मशरक़ी साहिली पट्टी, नर्मदा की वादी, विंध्याचल की सतह मुर्तफ़ा और ज़ैर ज़राअत इलाक़ों में होती है। और दूसरी जो है वो मुंतशिर बस्ती है। मुंतशिर बस्ती जो है ये वस्ती भारत का जंगलाती इलाक़ा, राजस्थान का मगरबी इलाक़ा, जनूबी इलाक़ा, हिमालय की ढलान, पहाड़ी और नशीब ज़र्रे में होते हैं। अब जो बे है वो मरकूज़ बस्ती है। मरकूज़ बस्ती ये ढलवान इलाक़ों में होती है ज़्यादातर। अब हम देखते हैं कि जो इसकी जोग्राफ़ी वजाहत क्या होती है। भारत में आबो हवा के तनु, पानी की फराहमी, ज़मीन की ढलान और ज़रख़ेज़ी अवामिल की वजह से इंसानी बस्तियाँ मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आती हैं। यानी भारत में ये मुख्तलिफ़ बस्तियाँ किस वजह से नज़र आती है, इसकी वजह क्या है? यानी भारत में अगर आप बस्तियों की तक़सीम देखेंगे तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि आबो हवा का मुख्तलिफ होना, पानी की फराहमी, कहीं कैसा पानी है, कहीं झरना है, तालाब है या नहीं है, या दरिया है उसके करीब, ज़मीन की ढलान या ज़मीन ज़रख़ेज़ है, कि ये इन अवामिल की बुनियाद पर इंसानी बस्तियाँ बसती है। अब शुमाली भारत के मैदानी इलाक़े, मशरक़ी साहिल, नर्मदा की वादी, विंध्य की सतह मुर्तफ़ा और भारत के दीगर ज़राअती हिस्सों में मरकूज़ बस्तियाँ पाई जाती हैं। यानी गुंजान बस्तियाँ, मरकूज़ बस्तियाँ कहाँ हैं? मैदानी इलाक़े, साहिली इलाक़े, ज़ैर ज़राअत इलाक़े। इसके बरख़िलाफ़ वस्ती भारत के जंगलाती हिस्से, राजस्थान के मगरबी और जनूबी हिस्से, हिमालय की ढलान, दर्रे, नेज़ बुलंद इलाक़ों पर इंसानी बस्तियाँ कम पाई जाती है। यानी कम आबादी वाली बस्तियाँ, जिसे आप मुंतशिर बस्तियाँ भी कह सकते हैं, तो वो कहाँ पाई जाती है? जंगलाती, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाक़ों में पाई जाती है। ये जो ऊपर जो दोनों तस्वीरें हैं ये सैटेलाइट से ली गई है, और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के ज़रिए यहाँ पर इन बस्तियों को बताया गया है। अब ये देखते हैं कि इस जदवल को हम किस तरीके से याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सहूलतें बयान की गई है। ये कौन सी सहूलत किसके लिए काम में आती है? ये सहूलतें सिर्फ दीही इलाक़ों या सिर्फ शहरी इलाक़ों या दोनों इलाक़ों में मैसर आ सकती है। अब देखिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने वहाँ पर टिक करना है, गांव में रहते हैं तो वहाँ टिक करना है। पेट्रोल पंप, अब आजकल तो शहर और देहात दोनों जगह है। सिनेमा घर ये शहर में होते हैं। हफ्तावारी बाज़ार शहरों में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देहातों में, गाँव में होते हैं। इब्तदाई तिब्बी मरकज़ ये शहर और गाँव दोनों जगह होते हैं। शहर में ज़्यादा होते हैं, गाँव में एक ही होता है। पुलिस चौकी गाँव में होती है, छोटे गाँव में नहीं होती, बड़े गाँव में होती है। आर्ट गैलरी ये शहरों में होती है। ग्राम पंचायत ये गाँव में होती है, देहात में। ज़रूरी पैदावार बाज़ार समिति ये गाँव में होती है। प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज ये शहरों में होते हैं। कॉलेज गाँव में कम होते हैं, किसी गाँव में हो सकते हैं। दुकान ये शहर और गाँव दोनों जगह होते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये शहरों में होते हैं। मेट्रो स्टेशन ये भी शहर में होते हैं, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में होते हैं। बस स्टैंड ये देहातों में नहीं होते हैं, लेकिन छोटे देहातों में बस स्टॉप होते हैं, जबकि बस स्टैंड बड़े शहरों में होते हैं। जामे यूनिवर्सिटी ये भी बड़े शहरों में होते हैं। अब यहाँ पर ब्राज़ील में बस्तियों की तरतीब और मिसालें यहाँ पर बयान की जा रही है। यहाँ पर दो शक्लें बयान की गई है। अमेज़न दरिया का नशीबी इलाक़ा और साओ पाउलो शहर का अक्स इसमें दिखाया गया है। साओ पाउलो ये एक बहुत ही गुंजान आबादी वाला शहर है, और ब्राज़ील के जो अमेज़न वादी है यहाँ पर बहुत ही कम आबादी पाई जाती है। ब्राज़ील की बस्तियाँ दिखाई गई है इन दोनों अशकाल में। इनमें से एक अमेज़न दरिया के नशीबी इलाक़े की और दूसरी साहिली इलाक़े की है।
इन बस्तियों की तरतीब का हम बगैर मुशाहदा करेंगे तो इनके गुंजानपन पर हम तबसरा कर सकते हैं। चलिए जोग्राफी वजाहत देखते हैं। ब्राज़ील में इब्तदाई बस्तियाँ यूरोप से आए हुए नौआबादकारों ने क़ायम की थी। यानी ब्राज़ील से आने वाले ज़्यादातर लोग कहाँ से थे? यूरोप से थे, खुसूसन स्पेन और पुर्तगाल से लोग आए थे। ये बस्तियाँ बिलखुसूस ब्राज़ील के साहिली इलाक़ों में क़ायम की गई थी। ब्राज़ील के जनूब मशरक़ी साहिली इलाक़े में ऐसी बस्तियाँ ज़्यादातर देखी जा सकती है। अब ये बस्तियाँ तरक्की याफ्ता हो जाने पर गुंजान आबाद हो गई है। इन बस्तियों की तरक्की की असल वजह ज़ैल के मुताबिक है, यानी ये जो बस्तियाँ हैं ये साहिली इलाक़ों में गुंजान आबाद क्यों हो गई है, उसकी वजह क्या है? साहिली इलाक़े की मुतदिल और मरतूब आबो हवा, पानी की बहुतात, कुदरती वसाइल की दस्तियाबी, ज़राअत के लायक ज़मीन वगैरह की वजह से इन इलाक़ों में ज़मीन की क़िल्लत के बावजूद गुंजान आबादी वाली बस्तियाँ नज़र आती हैं। मसलन साओ पाउलो ये इलाक़ा ब्राज़ील का गुंजान आबाद इलाक़ा है। ये साहिली इलाक़े से करीब है तो इसलिए यहाँ पर माहीगिरी वगैरह भी होती है और ज़्यादा इस इलाक़े में ज़राअत के लायक ज़मीन है, कुदरती वसाइल है, इसलिए यहाँ पर गुंजान आबाद बस्तियाँ हैं। ये देखिए, ये जो नज़ारा है ये साओ पाउलो शहर का है। अब देखेंगे कम मुंतशिर या कम आबादी वाली बस्तियाँ जो पाई जाती है अमेज़न की वादी में, उसकी वजूहात क्या है। ब्राज़ील के जो इलाक़े हैं यहाँ आमदरफ्त की सहूलियात भी खूब तरक्की करती है। कहाँ पर? गुंजन आबादी वाले इलाक़ों में, यानी साओ पाउलो में। और तमाम वजूहात की बिना पर साओ पाउलो की मरकूज़ इंसानी बस्तियाँ नज़र आती है। ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ की बुलंद ज़मीनी इलाक़े में कम बारिश की वजह से ज़राअत को ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी है, इसलिए इस इलाक़े में दीही बस्तियाँ मुंतशिर और कम आबादी वाली बस्तियाँ हैं। यानी वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, बुलंद ज़मीनी इलाक़ा है और ज़राअत भी नहीं होती, इसलिए मुंतशिर बस्तियाँ पाई जाती है। साहिली इलाक़े से ब्राज़ील के अंदरूनी इलाक़े में अमेज़न दरिया की वादियों की सिमत जाते हुए इंसानी बस्तियाँ कम आबाद होती जाती है। यानी साहिली इलाक़ों से ब्राज़ील के अंदरूनी इलाक़े की तरफ जाएंगे, अमेज़न दरिया की तरफ, तो इंसानी बस्तियाँ बहुत कम नज़र आती है। इसकी वजह क्या है? ये इलाक़ा घने इस्तवाई जंगलात से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये सवालात के जवाबात और आपके बोर्ड के सवालिया पर्चे में भी आ सकता है। ये इलाक़ा घने इस्तवाई जंगलात से घिरा हुआ है। आबो हवा गैर सेहत बख्श होने की वजह से इंसानी आबादी के लिए मौजू नहीं है, यानी वहाँ की आबो हवा ख़राब है। कुदरती वसाइल की तलाश और इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें आड़े आ जाती है। यानी इतने ख़तरनाक घने जंगलात हैं कि कुदरती वसाइल की तलाश में हम वहाँ जा भी नहीं सकते। इस इलाक़े में आमद-रफ़्त की सहूलियात बेहद महदूद पैमाने पर तरक्की कर पाई है। यानी आमद-रफ़्त की सहूलियात बहुत कम है, जैसे कि रेल, सड़क के रास्ते, हवाई जहाज़ के रास्ते ज़्यादा नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सड़कें नहीं हैं, तो आमद-रफ़्त के ज़राए भी महदूद हैं। अब ये देखिए, अमेज़न के जंगल का ये वादी का एक नज़ारा यहाँ पर बताया गया है। भारत में शहरकारी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।